हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सब तो बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि एग्जाम आपका शुरू होने वाला है। तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे जो फोर्थ चैप्टर था क्लास 8 साइंस का क्यूरियोसिटी का, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला पार्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव ऑलरेडी डन। अब इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो सेकेंड वाला टॉपिक है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और क्यूज खेलना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर डेली आपको 5 to 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यूज के फॉर्मेट में मिलता है, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतरीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं, सिंपल एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो कोई भी एक आपको कंडक्टर ले लेना है, लाइक अल्युमिनियम का वायर या कॉपर का वायर आप ले लीजिए, या एक वायर स्पेशल होता है नाइक्रोम वायर बोलते हैं। कोई भी एक वायर ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, नेल से उसको क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए, ऐसे बांध दीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, एक बैटरी ले लीजिए और बैटरी का एक वायर इसमें मिला दीजिए और एक वायर यहाँ पे आप इसमें मिला दीजिए और एक यहाँ पे आप स्विच बना दीजिए। क्लियर है। अब इस वायर को आप टच कीजिए, कोई खास आपको वहां पे नहीं दिखेगा, नॉर्मल आपका टेम्परेचर दिखेगा वहां पे। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, कुछ देर तक करंट को फ्लो करने दीजिए, थोड़ा देर बाद जैसे ही इसको टच करेंगे तो अब आपको वह गर्म दिखेगा, वार्म दिखेगा। अब सवाल है ये वार्म कैसे हो गया, ये गर्म कैसे हो गया। तो किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो वह जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों? क्योंकि यह जो कंडक्टर हीट हुआ है ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन इट बिकम्स hot and this hotness of conductor is called heating effect of electric current। समझ गए। तो जैसे ही किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो यह वायर जो होगा हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। और यह जो हीट हो रहा है, यह जो वार्म हो रहा है, किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बता चुके हैं, जब भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा, वो जो होगा क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख लिए, बिफोर करंट, करंट से पहले जो था वायर जो था नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे ही करंट पास कराए उसके बाद हम लोग देखे तो वायर जो हो गया, क्या हो गया? वार्म हो गया, हॉट हो गया। अब अगर आप सेल बढ़ाते हैं, एक सेल पे जो हॉटनेस था 2 सेल लगा दिए तो और हॉट हो जाएगा, 3 सेल लगा देंगे तो और हॉट हो जाएगा। तो हॉटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, वह जो वायर है उसको आप और भी हीट कर सकते हैं बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ सेल्स। जैसे ही सेल को हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या? जो कंडक्टर है वो और भी अधिक हॉट हो जाएगा। क्लियर है। 2 सेल्स मोर हीट कंपेयर टू 1 सेल, एक सेल से अधिक 2 सेल वाला उस कंडक्टर को हीट करेगा। दैट मीन जितना इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना वो ज्यादा कंडक्टर क्या होगा? हीट होगा। जितना देर तक छोड़ेंगे उतना ज्यादा हीट होगा। तो यहां पे हम लोग क्लियर कर लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। उसको डिफिनेशन में कर लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर it gets heated and this warming is known as the heating effect of electric current। तो जैसे ही किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वह इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? हीट कर जाता है। और यह जो कंडक्टर का हीटिंग है, वार्मिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट करने का तो और भी तरीका है ना, फायर में भी हम लोग हीट कर सकते हैं।
हीट हो जाएगा। सनलाइट में भी हम कोई ऑब्जेक्ट को हीट कर सकते हैं, हीट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हीटिंग हो रहा है कंडक्टर, ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नोट में क्या ध्यान रखना है उसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ यह जो कंडक्टर है वो लाल हो गया, रेड हो गया, ग्लो करने लगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका एप्लीकेशन आयरन में देखिए, आयरन गर्म हो जाता है, गीजर गर्म हो जाता है, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केतल जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही यूज होता है। तो उसको डिस्कस करेंगे आगे। चलिए अब हम लोग एक नया चीज जानेंगे, रेसिस्टेंस। क्या जानेंगे? रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए यह कंडक्टर है, मान लीजिए यह कॉपर का वायर है। किसका वायर है? कॉपर। अब अगर करंट पास करेगा तो क्या यह आसानी से पास करने देगा? क्या रेसिस्ट नहीं करेगा? बोलेगा आओ, ऐसा नहीं है। तो कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उसे करंट पास करता है तो वह उसको हमेशा अपोज करने का ट्राई करता है, मतलब अपोज करेगा। जितना उसका ताकत है उतना वो अपोज करेगा। ज्यादा अपोज कर देगा तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगा, थोड़ा सा अपोज करेगा तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, एकदम थोड़ा सा अपोज करेगा तो बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा यह डिपेंड करेगा किस पर? इसका जो रेसिस्ट पावर है उस पर। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्ट पावर होता है उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, या इसी को बहुत लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस बोलिए तब या रेसिस्टेंस बोलिए तब। क्लियर है? समझ गए? तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वह पावर होता है, वह प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसका अपोज करता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट बोलेगा हम इधर जाएंगे तो ये बोलेगा हम तुमको नहीं जाने देंगे। दुश्मन है भैया, दुश्मन रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। क्लियर हुआ? हर एक सब्सटेंस में होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। जिसे इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास कर रहा है उसमें कम हो जाएगा, जिसमें एकदम नहीं पास कर रहा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और जिसमें थोड़ा सा पास कर रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझे? तो रेजिस्टेंस याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसका खेल को बिगाड़ देता है रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा याद रखिएगा, कंडक्टर का बात करेंगे, कंडक्टर का मतलब ये होगा जिससे करंट पास हो रहा है, तो इसका जो होगा लो रेजिस्टेंस। क्या होगा? लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। बट अगर इंसुलेटर का बात करेंगे, बैड कंडक्टर का, इंसुलेटर वह सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करता है, ठीक है, मतलब पुअर कंडक्टर होता है। तो इंसुलेटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा हाई होगा, वेरी हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, दुश्मन ज्यादा तो करंट फ्लो नहीं करने देगा, दुश्मन कम तो करंट फ्लो कर जाएगा। दुश्मन जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही आसानी से फ्लो करेगा। क्यों रेजिस्टेंस होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। समझ गए? तो यहाँ पे नोट लिखे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इट डज नॉट मूव फ्रीली, एकदम आराम से मूव नहीं करेगा, उधर से कुछ ना कुछ क्या होगा? अपोजिशन होगा, धक्का मुक्की चलेगा। ठीक है? द कंडक्टर ऑफर्स ए सर्टेन अपोजिशन, जो कंडक्टर है वो अपोज करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है? टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो कंडक्टर जो होता है वो हमेशा उसका अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप करते नहीं है, सिर्फ वॉचिंग करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करने में बहुत पीछे हैं आप लोग, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। और आपको मालूम होगा, आप जानते हैं सब्सक्राइब और लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
शायद आपको मालूम ना हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब करके देख लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। लाइक करके देख लीजिए, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगेगा। बट अगर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का मोटिवेशन पावर बढ़ जाता है, लगता है कि कुछ बनाए हैं। लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, लाइक आप करते हैं ना, सब्सक्राइब कीजिएगा तो लगेगा कि कोई किसी को तो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा तो लगता है यूट्यूब को भी बंदा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग जोर देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब पे, ठीक है। खासतौर पे कमेंट भी कीजिए, जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना ज्यादा हमको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। आपका हर एक कमेंट का जवाब देते हैं, देख लीजिए जितना कमेंट आप करते हैं सबका रिप्लाई हम देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोग समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, किसी भी सब्सटेंस, यहाँ पे कंडक्टर ना बोल के आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो किसी ऑब्जेक्ट या कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसका अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको आर से डिनोट करते हैं। क्या हम लोग का रेजिस्टेंस पावर नहीं होता? हम लोग का भी रेजिस्टेंस पावर होता है। लकड़ी जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस पावर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का एक रेजिस्टेंस पावर होता है। रेजिस्टेंस पावर जिसका हाई होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, कम होगा जिसका, उससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इसका यूनिट होता ओम, याद रखिएगा, ओम बोलता है ना। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होगा आर होगा और इसका यूनिट जो होगा ओम होगा, ठीक है, ओम। और ये आपका सिंबल होता है, ठीक है, जिस ओमेगा भी हम लोग बोलते हैं। अब कारण क्या है भैया, ये काहे तकलीफ दे रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो काहे इतना झमेला हो रहा है, क्यों रेजिस्टेंस हो जा रहा है, अपोजिशन क्यों हो जा रहा है? तो हर जगह अपोजिशन है। आप जहाँ पे हैं वहां पे बहुत सारे लोग आपके अपोज में, हम यहाँ पे हैं, मेरे लिए बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे अपोज में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे सपोर्ट में होंगे, जैसे आप लोग। चलिए समझिए, या अगर कंडक्टर है, कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो देखिए कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एटम होता है। यह हो गया एटम, क्या हो गया? एटम। ये क्या हो गया? एटम हो गया, ठीक है, ये सब एटम हो गया। और इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? अब करंट जैसे ही पास कर, करंट का पास का मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसका कोलिजन होगा किसके साथ? एटम्स के साथ। तो फिर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा एटम्स के साथ, इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसमें क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो यह जो डिस्टरबेंस है, यह जो अपोजिशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोलिजन नहीं होता तो यह आसानी से पास कर जाता, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, बहुत ही कम होता। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है एटम्स के साथ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स का कोलिजन हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है और वह एनर्जी चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में। इसी की वजह से यह जो कंडक्टर है आपका वो हीट हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखे भी है, उसको ध्यान रखिएगा, कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स और आयंस। तो इलेक्ट्रॉन का एटम्स और आयंस के साथ जो कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर, उससे एनर्जी का लॉस होता है और वह एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यह कंडक्टर जो होता है हीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड कर रहा है एटम्स के साथ, इसी की वजह से करंट का जो फ्लो है, जो पासिंग है, वो कम हो जाता है, उस पर असर पड़ता है और इसके कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से यह कंडक्टर जो होता है वो हॉट हो जाता है, वार्म हो जाता है। क्लियर हुआ? एक चीज और ध्यान रखिएगा नॉलेज के लिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए। अब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो इंसुलेटर होगा या बैड कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। हाई रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी उसका कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, हाई होगा। अब नाइक्रोम वायर याद रखिएगा, नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। तो रेजिस्टेंस जिसका हाई होगा वो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि वो बार बार रेसिस्ट करेगा। कॉपर वायर जो होगा ये गुड कंडक्टर होता है, अल्युमिनियम वायर गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर वायर गुड कंडक्टर होता है। तो ये सब जो गुड कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, और ये गर्म तो होगा लेकिन लो वार्मिंग होगा, लेस वार्म होगा। ठीक है, तो जो कंडक्टर होगा वो जो वार्म होगा कम होगा, लेकिन जो बैड कंडक्टर होगा ना, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, उसमें जो हॉटनेस होगा, वार्मिंग होगा, वो क्या होगा, हाई होगा। ध्यान रखिएगा। तो नाइक्रोम वायर याद रखिएगा, ये बार बार हम यूज करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट में, आयरन में, हीटर में, गीजर में, इस सब में हम लोग किस वायर को यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये जल्दी गर्म होता है। और उसका यूज हम लोग वाटर को गर्म करने में, या आयरन करने में, या इलेक्ट्रिक केतल में पानी को गर्म करने में हम लोग यूज करते हैं। अब अगला हीटिंग एलिमेंट। तो देखिए हीटिंग एलिमेंट कुछ होता ही नहीं है। तो क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है। अब हीटर में देख लीजिए, हीटर में जो गर्म होता है, या पुराना वाला जो बल्ब था पीला वाला, उसमें जो गर्म होता है फिलामेंट, ठीक है, या आप ऐसे खाना जो पकाते थे पहले, इलेक्ट्रिक से जो खाना हम लोग का पकता था, उसमें भी देखिएगा जो कॉइल होता है या जो वायर ऐसे ऐसे लपेटा होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट मतलब वह एलिमेंट जो हीट हो रहा है। तो यह जो हीट हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो किसी में आपको ग्लो करते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन किसी किसी में, जैसे हीटर हो गया, या जो पानी गर्म करते हैं उसको देख लीजिए, इतना गर्म हो जाता है जो रेड हो जाता है और ग्लो करने लगता है। या बल्ब में जो हम लोग यूज करते थे फिलामेंट वाला बल्ब, अब तो एलईडी का जमाना है। तो बल्ब जो पुराना वाला था जिसमें टंगस्टन का हम लोग यूज करते थे फिलामेंट में, तो वो आपका क्या होता था, वो भी हीटिंग इफेक्ट के कारण वो हीट हो जाता था। हीट होने की वजह से वो रेड और ग्लो करने लगता था, जिससे लाइट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, हीटर में ये सब हम लोग यूज करते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो ऑल हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन ए रॉड। हर एक हीटिंग अप्लायंस जो भी होता है, आयरन हो, हीटर हो, गीजर हो, उसमें एक रॉड होता है या वायर होता है जो कॉइल के फॉर्म में होता है। इस वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण यह जल्दी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब करंट इसे पास करेगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ये ज्यादा हॉट हो जाएगा, ज्यादा वार्म हो जाएगा। कुछ डिवाइस में यह आपको ग्लो करते हुए दिखेगा, रेड हो जाएगा, कुछ में आपको नहीं दिखेगा। नाइक्रोम का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये बहुत जल्दी गर्म होता है। दूसरा फायदा है, याद रखिए, गर्म तो होता ही है, अगर कोई चीज गर्म हो रहा है तो मेल्ट भी कर सकता है। तो नाइक्रोम का एक और फायदा है कि यह हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगा। दूसरा फायदा है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, मतलब यह ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो नाइक्रोम वायर का एक फायदा हो गया, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, यह जो होगा मेल्ट नहीं करेगा। तीसरा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 3 फायदा हो गया नाइक्रोम का। उसके बाद याद रखिएगा, नाइक्रोम जो है आपका, वह आपका एलिमेंट नहीं है, ये जो है आपका क्या है, एलॉय है। एलॉय मतलब 2 मेटल से मिलकर ये बना है। तो जब मेटल से कोई तैयार होता है, बहुत सारे मेटल से, उसको एलॉय बोलते हैं, या मेटल और नॉन मेटल से भी बन सकता है। तो नाइक्रोम में एक निकेल होता है और एक क्रोमियम होता है, याद रखिएगा। निकेल क्रोमियम से मिलकर बनता है कौन, नाइक्रोम। तो हीटर्स में जो वायर देखते हैं, टोस्टर में जो वायर देखते हैं, आयरन में जो हम लोग वायर देखते हैं, वो क्या होता है, आपका नाइक्रोम का वायर होता है। ठीक है, इट हैज हाई रेसिस्टेंस दैट जनरेट्स मोर हीट, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। सो वी यूज नाइक्रोम इन हीटिंग अप्लायंसेस। क्लियर है? ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये हीटिंग एलिमेंट हो गया, ये वाला क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट।
आयरन का अंदर खोल के देखेगा तो हीटिंग एलिमेंट दिखेगा, ये क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको हीटिंग एलिमेंट अंदर होगा। ठीक है, तो बहुत सारा हीटिंग एलिमेंट आपको ग्लो करते हुए दिखेगा, और बहुत सारा है जो ग्लो नहीं करेगा बट हीट प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग एलिमेंट मतलब जो वायर या कंडक्टर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये रॉड के फॉर्म में हो सकता है या क्वाइल के फॉर्म में हो सकता है। जो फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है, ठीक है, वो भी इसी पे बेस्ड है। रूम हीटर हो, इलेक्ट्रिक स्टोव हो, इलेक्ट्रिक केतल हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, या जो पानी हम लोग गर्म करते हैं वो वाला हीटर हो, या हेयर ड्रायर हो, ये सब के सब बेस्ड होता है ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। क्लियर हुआ, समझ गए? चलिए, मान के चल रहे हैं आप सब्सक्राइब भी किए और लाइक भी किए, ठीक है। अब अगला है कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग डिस्कस कर लिए इलेक्ट्रॉन का और एटम्स के बीच में कोलिजन हुआ, वहां पे जो एनर्जी था वो किस में चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया, जिसके कारण जो कंडक्टर था वो क्या हो गया, आपका हॉट हो गया, वार्म हो गया। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही तो कारण है, रेजिस्टेंस के कारण ही कोई कंडक्टर जो होता है हॉट होता है, वार्म होता है। ड्यू टू रेजिस्टेंस सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण ही, कोलिजन के कारण ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपका वो ट्रांसफर हो गया किस में, हीट एनर्जी में। अब कौन कौन सा फैक्टर जो हीट प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो आयरन में हम लोग नाइक्रोम यूज किए। अब इस हीट को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कोई कंडक्टर कितना हीट होगा उसको कौन कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करेगा, उसके हॉटनेस को कौन बढ़ा सकता है। मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसे नाइक्रोम हो गया। थिकनेस जो थिनर होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा हीट। तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस वाला, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। पतला होना चाहिए कि मोटा होना चाहिए, थिनर या थिकर, तो थिनर होना चाहिए, थिनर होगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। लेंथ, अगर वायर लॉन्गर है तो लॉन्गर वायर हैव मोर हीट इन कंपैरिजन टू शॉर्टर वायर। लॉन्गर वायर होगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सब खेल किसका है, रेजिस्टेंस का है। करंट, जितना ज्यादा देर तक आप करंट दीजिएगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मोर करंट मोर हीट। टाइम, जितना ड्यूरेशन लंबा रहेगा, मोर ड्यूरेशन मोर हीट। जितना ज्यादा ड्यूरेशन तक आप यूज कीजिएगा, बल्ब जो जलाते हम लोग फिलामेंट वाला पहले जो जलाते थे, आप शायद देखे भी नहीं होंगे, देखे हैं क्या? ईगो हट नहीं करना जब हम नहीं देखे, ठीक है, हम लोग देखे। तो होता क्या था, फिलामेंट जलता था, बहुत हीट प्रोड्यूस करता था। अब तो बंद हो गया। बीच में ठंडा वंडा में अगर रूम में एक लगा दीजिए तो हीटर का काम करता था। हीटर से तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आसपास, और इसे पूरा रूम पूरा हीट रहता था, मतलब हीटर काम करता था। एक बल्ब जला दो फिर ठंडा वंडा नहीं लगता था। अब हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारा बेनिफिट हो गया, लेकिन हीटिंग इफेक्ट वाला हीटिंग अप्लायंस जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोगों को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे फायर भी लग जाता है, आग भी लग जाता है। तो इसका यूज तो हम लोग बहुत सारे डिवाइस में कर लिए, हीटर में, आयरन में, केतल्स में, स्टोव में, बहुत सारा डिवाइस में हम लोग इसका यूज कर लिए। बट इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। ओवर हीटिंग, कभी कभी देखिएगा इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ओवर हीट हो जाएगा, जिसके कारण जो सर्किट है आपका वायर का वो ब्रेक कर जाता है, वो उतना हीट झेल नहीं पाता है। ठीक है, तो बर्डन बढ़ जाएगा, तो वहां से क्या होता है, वहां से आपका टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, प्लग्स हो गया, सॉकेट हो गया ना, ये सब मेल्ट कर जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, जिसको ओवर हीटिंग। ठीक है, तो ओवर हीटिंग के कारण जो वायर है आपका, प्लग्स है, सॉकेट है, वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। इसीलिए अब जो वायरिंग आपको कराना है, जो चीज आपका यूज करना है वो अच्छा कंपनी का होना चाहिए, लाइक हवेल्स, एंकर, ये सब का हम लोग यूज करेंगे ताकि वो मेल्ट नहीं करे। क्योंकि मान लीजिए आप हीटर का आप लगाए, हीटर का जो सॉकेट हम लोग लेते हैं काफी हेवी वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो फायर हैजार्ड ना हो, इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए सही मटेरियल का यूज करना चाहिए। उसके बाद सही मटेरियल के साथ साथ जो सेफ्टी है,
सेफ्टी वाला जो चीज है उसका यूज कीजिए, फ्यूज का, ठीक है, फ्यूज का यूज कीजिए। और अब नया एक सिस्टम आ गया एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये बहुत ही, पहले हम लोग चेंजर वेंजर का यूज करते थे, अप डाउन लेफ्ट राइट ना। अब ये नया टेक्निक आ गया है एमसीबी, ये फ्यूज की तरह काम करता है, एक तरह का फ्यूज ही होता है। पुराना वाला फ्यूज क्या होता था, ऊपर नीचे तार ऐसे लगा देते थे ना, ज्यादा वोल्टेज आया, ये जो वायर है वो मेल्ट कर जाता था, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट रुक गया ना। तो झंझट था थोड़ा सा, लेकिन ठीक था, सेफ्टी था। अब हम लोग एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी में क्या होता है, ऊपर हम लोग कर देते हैं ऑन, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं पे वायर में गड़बड़ी आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, वो नीचे चला आता है, जिससे पूरा सर्किट डाउन हो जाता है, सर्किट ऑफ हो जाता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। फिर हम लोग ठीक कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर कर देते हैं, काम अपना स्टार्ट करता है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर वायरिंग कीजिए। और एमसीबी का इस बोर्ड को चलाने के लिए भी हम एक स्पेशल सॉकेट लगाए हैं, बोर्ड लगाए हैं, जिसमें एमसीबी है, स्विचे में एमसीबी है, कुछ भी होगा वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और ये बोर्ड आपका खराब होने से बच जाएगा। अब देखिए, हीटिंग इफेक्ट का हम लोग इंडस्ट्रियल भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, लोहार के पास आप जाइएगा तो लोहा को जो गर्म करता है उसके लिए एक छोटा सा भट्टी बनाता है। भट्टी मतलब कोयला को जला जला के रखता है, उसमें आयरन जो ऑब्जेक्ट होता है डालता है, फिर उसको गर्म करके पीटता है। बट जहां पे स्टील फैक्ट्री है, आयरन का फैक्ट्री है, वहां पे आयरन को मेल्ट करना है तो उतना कोयला लाएंगे, फिर पॉल्यूशन होगा, टेक्निक लगाना है आपको, एडवांस जमाना है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं यही इलेक्ट्रिक फर्नेस। यहाँ पे जो हीट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे, और यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा, जिससे बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। इतना हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें अगर जो भी हम लोग आयरन का ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, स्टील का ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, वो मेल्ट कर जाएगा ना। तो जो भी कूड़ा से, ठीक है, स्क्रैप जो भी हम लोग लाए हैं उसका हम लोग रीयूज कर लेते हैं, उसको इसमें डालेंगे, मेल्ट हो जाएगा, और उसका हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो रिसाइकल हम लोग इसके द्वारा कर लेते हैं। तो बियॉन्ड होम्स द हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री। घर के अलावा इंडस्ट्रीज में भी हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, स्पेशल हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। ऐसा फर्नेसेस हम लोग बनाते हैं जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, और ये फर्नेस जो होता है कोल वाला नहीं होता है, इलेक्ट्रिक वाला फर्नेस होता है, जो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और यह हीट प्रोड्यूस जो है वो मेल्ट कर देता है, ठीक है, किसको, स्क्रैप स्टील को, और इसको हम लोग आसानी से रिसाइकल कर लेते हैं। यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेल्ट होगा उसके बाद उसको अलग अलग शेप देके हम लोग फिर से उसको रिसाइकल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड पार्ट था चैप्टर 4 का इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट कर लिया। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो बिना शर्माए, बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और बिना शर्माए हम भी आपके कमेंट का जवाब देंगे, और जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर कर देंगे। तो अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और क्यूज आपका छूट रहा है तो जुड़िए, और वहां पे क्यूज का बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां पे उसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर कितना सही है। पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में आप आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।